हरि जी कौन गुण से हरि जी, अरे कौन गुण से, कौन से गुण पे भगवान रीझते हैं, गौर करिएगा। अरे कौन गुण पे हरि जी, अरे कौन गुण से हरि जी रिझेला रिझावेला कौन गुण से। भगवान हमारे कौन से गुण पे रीझते हैं और कौन से गुण पे उनका दुर्व्यवहार होता है। भगवान भी अपने भक्तों के साथ प्रेम से रहते हैं और जो दिखावा करते हैं उसके साथ भगवान भी छल कपट करते हैं। ये छल कपट आप महाभारत में देखिएगा। महाभारत में जब श्री कृष्ण सुने कि दोनों भाइयों के बीच युद्ध होने वाला है, 5 भाई पांडव और उधर सहस्त्र भाई, तब भगवान कृष्ण दोनों को एक बात सबसे पहले बोलते हैं, क्योंकि दोनों के सहोदर थे हमारे कृष्ण जी। तब सबसे पहले जाते हैं दुर्योधन की तरफ, कर्ण की तरफ जाते हैं और दुर्योधन की तरफ जाकर कहते हैं कि अब जब तुम दोनों का युद्ध होना तय है, तब हम तुमसे कहते हैं कि हमारी सेना और मुझ में तुम क्या पसंद करते हो, किसे अपने पास युद्ध में रखना चाहते हो। भगवान जब ऐसी बात बोलते हैं तब दुर्योधन हंसता और ठठाता बोलता है कि भगवान हमारे कृष्ण जी उन्हें हमेशा एक ही बात कहते हैं कि या तो तुम हमें रखो या तो फिर हमारी सैन्य शक्ति को रखो। तब दुर्योधन बोलता है कि हम आपको रखकर क्या करेंगे, हम आपकी सेना को ही चूज करते हैं। तब बिहारी जी बोलते हैं कि ठीक है, हमारी सैन्य शक्ति तुम्हारे पक्ष में रहेगी। फिर जाते हैं 5 भाई की तरफ। ये निर्णय पहले हो चुका था, क्योंकि अंतर्यामी हमारे हैं। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, अकर बिनु कर्म करहि विधि नाना। बिना पैर के चलने वाले, बिना हाथों के काम करने वाले सब कुछ जानते हैं क्या होगा क्या ना होगा। तब भगवान भक्तों से कहते हैं और भक्त पूछता है प्रभु से, अरे कौन गुण से हरि जी, कौन गुण से, अरे प्रभु जी रिझेला रिझावेला कौन गुण से। हेलो हेलो, अरे प्रभु जी रिझेला रिझावेला कौन गुण से, हरि जी रिझेला रिझावेला कौन गुण से। कौन गुण से हरि जी, कौन गुण से, कौन गुण से हरि जी, कौन गुण से, हरि जी रिझेला रिझावेला कौन गुण से, हरि जी रिझेला रिझावेला कौन गुण। सबसे पहला प्रभु से भक्त कहता है, ना कैला स्वीकार निमंत्रण, दुर्योधन घर जाई जी, दुर्योधन घर जाई। घर जाई जी, दुर्योधन घर जाई। सूखा साग विदुर घर खैला, प्रेम से भोग लगाई जी, प्रेम से भोग लगाई। सूखा साग विदुर घर खैला, प्रेम से भोग लगैला जी, प्रेम से भोग लगैला। ना कैला स्वीकार निमंत्रण, दुर्योधन घर जाई।
ये उस समय की बात है जब महाभारत छिड़ गई थी। भगवान कृष्ण दुर्योधन के दरबार में पहुंचते हैं, भगवान का स्वागत सत्कार करता है और 56 प्रकार का भोग बना के रखता है। भगवान के आदर में 56 प्रकार का भोग रखता है, लेकिन भगवान को उसके 56 प्रकार के भोग में अहम दिखता है। उसके 56 प्रकार के भोग में कपट दिखता है, प्रपंच दिखता है। सबसे बड़ा भगवान को, अगर भगवान का कुछ आहार है तो वो है अहम। भगवान सबसे पहले हमारे अहम को खा जाते हैं। ये बात श्री कृष्ण को तो मालूम था और उसी सभा में विदुर महाराज जी बैठे थे। विदुर को कृष्ण जी काका कहते थे और मां विदुरानी उनके लिए काकी थी। उस सभा में उन्होंने उस 56 प्रकार के भोग को त्याग दिया। 56 प्रकार के भोग को त्यागने के बाद प्रभु सीधा उस दरबार से निकले और काका विदुर के घर चले गए। उस समय विदुर जी उस दरबार में ही बैठे थे। उन्हें मालूम नहीं था कि ये हमारे कृष्ण जी जा कहां रहे। श्री कृष्ण विदुर के घर पहुंचते हैं। उस समय विदुरानी स्नान कर रही थी। द्वार पे जाके कृष्ण जी बुलाते हैं, अरियो काकी। काकी। विदुरानी के कान में जैसे ही वो आवाज जाती है, जैसे ही कृष्ण की आवाज जाती है, इसी को कहते हैं प्रेम दीवानी। प्रेम दीवानी इसी को कहा जाता है। जिस प्रकार से राधा प्रेम दीवानी थी, उसी प्रकार से हमारी काकी भी प्रेम दीवानी एकदम हो जाती है। एकदम उनकी आवाज में ऐसी डूब जाती है कि एकदम आंखों में आंसू झरझर आ जाते हैं। तब कृष्ण का एक भाव वहां जगता है और कहते हैं, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी। ये राधा और श्याम की बात थी। ये माताओं की ओर से ये प्यारा सा गुप्त दान आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अफसर हमारी माता जी जिनका आज हम लोग द्वादश मना रहे हैं, उनकी भाभी की ओर से अफसर की निवासी उनकी तरफ से हजारों हजार का आशीर्वाद। भगवान से यही प्रार्थना होगी, सदा इनकी आयु लंबी करे भगवान। ये राधा और कृष्ण की बात थी। यही प्रेम हमारी काकी दिखाती। श्याम कहते हैं, अने कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी, हो कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी, दीवानी 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 ओ मीरा श्याम दीवानी, ओ मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मीरा श्याम कहते हैं, श्याम कहते हैं मीरा को, ये प्रेम का भाव बड़ा ही अटपटा होता है, कब किसकी लगन किस में लग जाएगी। श्याम कहते हैं, हंस के तू पी ले विष का प्याला, हंस के तू पी ले विष का प्याला, तोहे का डर तोरे संग गोपाला, तोहे का डर तोरे संग गोपाला। हे मीरा मीरा
हंस के तू पी ले विष का प्याला, तोहे कदर तोहे संग गोपाला, तोहे कदर संग गोपाला। और कहते हैं इस जहर से तेरे तन की कोई हानि नहीं होगी। भगवान ने अपने इतने भक्तों का विष पिया है कि उनका शरीर इसी कारण से नीला है। श्याम इसी कारण से श्याम कहलाते हैं। तेरे तन की ना होगी हानि, तेरे तन की ना होगी हानि, तेरे तन की ना होगी हानि, जरा सा भी हानि नहीं होगा। तू खुशी खुशी उस जहर को पी ले। तेरे तन की ना होगी हानि, श्याम दीवानी मीरा कृष्ण दीवानी, ओ कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी, ओ मीरा श्याम दीवानी, ओ मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मीरा श्याम दीवानी, ओ मीरा। क्या बात है। वही हमारे श्याम जी विदुर जी के घर जाते हैं। माँ विदुरानी प्रेम में ऐसी पागल होती है। कन्हैया कहते हैं कि काकी बहुत जोर की भूख लगी है। ये तो सब रचा रचाया हुआ था, ये खेल था। बोलते हैं काकी बहुत जोर की भूख लगी है काकी। ऐसा सुनते ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे नहर नीनो, बहुत ही एकदम से झमझम से आंसू एकदम आंखों में आ जाते हैं। नीर नैनों से क्षमा छम बह चला, 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 नीर नैनों से क्षमा छम बह चला। वही एकदम से विदुरानी बेहुबल हो जाती है। घर में तो कुछ था नहीं, बगीचे से जाती है, बगीचे में जाके पका हुआ केला लेकर आती है। और प्रेम देखिए उनका, ऐसे मग्न हो जाती है कि केला छिलती तो सही, केला छिलती है लेकिन देने का केला तो छिलका बढ़ाती है। केले को जमीन पर फेंकती है और बाबा की तरफ, श्याम की तरफ छिलका बढ़ाती है। और श्याम की देखिए, हमारे बिहारी जी इतने चाव से उस छिलके को खाते हैं। आज तक इतने प्यार से उन्होंने माखन नहीं खाया, इतने प्यार से उस छिलके को खाते हैं। केले का ढेर लग जाता है, छिलके रही है और केले का ढेर जमा है। विदुर जी उधर से आते हैं बाजार से लेकर प्रभु के लिए। जब वो हाल देखते हैं नीचे कि केले का ढेर लगा हुआ है, तब बोलते हैं अरे ये क्या कर रही हो। तब उनका नींद खुलता है, होश आता है और कहती है मैंने ये क्या किया, खिलाना चाहिए था केला तो मैंने छिलका खिला दिया। श्याम कहते हैं काका आपने अच्छा नहीं किया, ये प्रेम हमें उस केले में नहीं मिलता जो प्रेम हमें छिलके में मिल रहा था। इतने प्यार से हमने आज तक माखन नहीं खाया जितने प्यार से हमने छिलका खाया। वही भक्त कहता है कि भगवान ऐसे छिलके में कौन सा गुण आप देखे जो आप रीझ गए।
ना कैला स्वीकार निमंत्रण दुर्योधन घर जाई जी, दुर्योधन घर जाई। सूखा साग विदुर घर खैला प्रेम से भोग लगाई जी, प्रेम से भोग लगाई। और भक्त कहता है अरे छिलका में कौन स्वाद पावेला, छिलका में कौन स्वाद पावेला, कौन गुणमा से, छिलका में कौन स्वाद पावेला, अरे कौन गुणमा से। अरे प्रभु जी रिझेला रिझावेला कौन गुणमा से, प्रभु जी रिझेला रिझावेला कौन गुणमा से, हरि जी रिझेला रिझावेला कौन गुणमा से। जिसने जमाना मेरे बोले तू तो बड़ा है दयाल जाने। हरि जी झेला रिझावेला कौन गुणमा से, हरि जी झेला रिझावेला। और कहता है भक्त प्रभु से कहता है कि प्रभु आपने एक काम नहीं अनेकों काम किए, अनेकों भक्तों से आप मोहित हुए। और अगला कहता है रहे अजामिल का बेटा नारायण नाम है प्यारा जी, नारायण नाम है प्यारा। रहे अजामिल का बेटा नारायण नाम है प्यारा जी, नारायण नाम है प्यारा। रहे अजामिल हे भगवान तू हमें बचाना, अंतिम बार पुकारा जी, अंतिम बार पुकारा। हे भगवान अजामिल का बेटा जिसका नाम नारायण था, भगवान से गुहार करता है कि हे प्रभु आकर हमें बचाइए। तब भगवान अपना सुदर्शन छोड़ते, वही भक्त कहता है लेके चक्र सुदर्शन धावेला, लेके चक्र सुदर्शन धावेला, लेके चक्र सुदर्शन धावेला कौन गुणमा से, लेके चक्र सुदर्शन धावेला कौन गुणमा से। हे प्रभु हरि जी रिझेला ओ हरि जी, प्रभु जी रिझेला रिझावेला कौन गुणमा से, हरि जी रिझेला रिझावेला कौन गुणमा से, हरि जी रिझेला रिझावेला कौन गुणमा से। आखिर में द्रौपदी की बात प्रभु को याद आती है। तब भक्त कहता है कि प्रभु आपने द्रौपदी की लाज बचाई थी, जब उसने अपने दोनों हाथों को उठाकर निर्वस्त्र होकर आपको पुकारा कि हे प्रभु आइए लाज बचाइए। लाज बचाओ कृष्ण मुरारी, लाज बचाओ कृष्ण मुरारी।
हे गिरधारी, हे गिरधारी, हे बनवारी, लाज रखो रे कृष्ण मुरारी, लाज रखो रे कृष्ण। वही भक्त याद दिलाता है कि प्रभु लाज बचाने के लिए द्रौपदी पुकारती है। कैसे? एक दिन रहना द्वारकापुरी में द्रौपदी करे पुकार जी, द्रौपदी करे पुकार। एक दिन रहना द्वारकापुर में द्रौपदी करे पुकार जी, द्रौपदी करे पुकार। एक दिन रहना द्वारकापुरी में द्रौपदी करे पुकार जी, द्रौपदी करे पुकार। हमें बचाना आना प्रभु जी, अइले पाबू भार जी, अइले पाबू भार। हमें बचाना धावल प्रभु जी, अइले पाबू भार जी, अइले पाबू भार। द्रौपदी जब पुकारती है कि हे प्रभु हमारे पांचों पति अब असहाय हो गए हैं, अब उनसे उम्मीद ना रही, तब दोनों हाथ उठा के बुलाती है। तब प्रभु आते हैं और भक्त कहता है कि आपने क्या किया था प्रभु। भक्त बताता है चीर अब लगे बढ़ावेला, चीर अब लगे बढ़ावेला, चीर अब लगे बढ़ावेला, कौन गुणवा से। उस सभा में प्रभु ने इतना सारी बढ़ाया कि सभा में बैठे लोग आश्चर्यचकित हो गए कि नारी में सारी है कि सारी में नारी है। इतनी न सारी बढ़ाई कि 10,000 हाथियों का बल रखने वाला सारी को खींचते खींचते थक जाता है, लेकिन सारी खत्म नहीं होती। वही कहता है भक्त प्रभु से कि प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, आप जिसको चाहते हैं जब चाहते हैं तब नचा देते हैं। चीर अब लगे बढ़ावेला, अरे कौना गुणमा से। चीर अब लगे बढ़ावेला, अरे कौना गुणमा से। अरे प्रभु जी रिझेला रिझावेला कौना गुणमा से। हरि जी रिझेला रिझावेला कौना गुणमा से। कौना गुणमा से प्रभु जी कौना गुणमा से। कौना गुणमा से प्रभु जी कौना गुणमा। कौना गुणमा से प्रभु जी कौना गुणमा से। हरि जी रिझेला रिझावेला कौना गुणमा। हरि जी रिझेला रिझावेला कौना गुणमा से। हरि जी रिझेला रिझावेला कौना गुणमा से। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।